4 पुलिस वर्दियों में अहलकार। ये लम्हा जौन सा ना, ये वाला लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए ना। आके 2 पुलिस वाले उसकी गाड़ी में बैठते हैं, इन शॉर्ट उसके मुंह पे कपड़ा पहनाते हैं और उसे नजदीकी किसी नामालूम मकाम पे ले जाते हैं। भाई मैं फुल टाइम जान मारदा पिया मैं कर करा के मेरे को जड़ा हाल तक होया ही ना कोई इस 15-16 लाख रुपया रेंज हुआ है। किसी और शख्स को पुलिस वाले इसी तरह आके पीछे गाड़ी को रोकें तो वो या गाड़ी भगाएगा, और अगर वो सही वाले पुलिस वाले हुए तो वो उसे डाकू या कोई क्रिमिनल समझ के गोली चला देंगे। एक शख्स पकड़ा गया इनमें से, और एक मुबैना इतला के मुताबिक कि वो डिसमिस शुदा पुलिस अहलकार है। इतने ज़हीन है ये पुलिस वाले, उसी के नंबर से उसी के दोस्त अली रजा को फोन करके 10 करोड़ का मुतालबा करते हैं कि गारंटी भी कोई नहीं कि पैसे देने तो बाद तेनू भेजणगे कि नहीं भेजणगे। 15 लाख उस बगवी की गाड़ी में से निकलता है और उसका दोस्त 25 लाख रुपया अली रजा करता है। उसके नीचे आप पुल से ऊपर से नीचे पैसे फेंक दें, वो 25 लाख रुपया ऊपर से नीचे फेंक देता है। इसमें उसकी 2 तोले की चेन भी उतार लेते हैं। एक मुबैना इतला के मुताबिक के पुलिस वाले ही मुलव्विस है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, लाहौर में एक अपनी नौयत का अजीबोगरीब अगवा बरतवान का वाक़या हुआ है। मैं तो कहूँगा कि शॉर्ट टर्म वाक़या है। इसमें एक नदीम नामी शख्स है, वो अपने घर से गाड़ी में निकलता है, उसकी गाड़ी में 15 लाख रुपया भी मौजूद है, और वो अरबंसपुरा थाना की हदूद में, क्योंकि उसकी सोसाइटी का नाम वगैरह बताना ज़रूरी नहीं है, निकलता है तो रोड पे चढ़ता है। अभी पुल पे पहुँचता ही है तो 4 पुलिस वर्दियों में अहलकार। ये लम्हा जौन सा ना, ये वाला लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए ना, कि अब पुलिस वाले, वाकया सुना दूं फिर मैं बताता हूँ कि बंदे आ जाते हैं, आके 2 पुलिस वाले उसकी गाड़ी में बैठते हैं, इन शॉर्ट उसके मुंह पे कपड़ा पहनाते हैं और उसे नज़दीकी किसी नामालूम मकाम पे ले जाते हैं। मामला कुछ यूं है कि अब इस वाकया के बाद अगर किसी और शख्स को पुलिस वाले इसी तरह आके पीछे गाड़ी को रोकें तो वो या गाड़ी भगाएगा, और अगर वो सही वाले पुलिस वाले हुए तो वो उसे डाकू या कोई क्रिमिनल समझ के गोली चला देंगे। एक कोई भी नाखुशगवार वाकया हो सकता है। ठीक है, तो ये एक अजीबो गरीब सा समा है। ये बेसिकली ना, ये अभी तक तो ये नहीं क्लियर हुआ कि पुलिस वाले हैं कि नहीं, लेकिन एक शख्स पकड़ा गया इनमें से, और एक मुबैना इतला के मुताबिक कि वो डिसमिस शुदा पुलिस अहलकार है। फिर इसका मतलब है कि ये जो लोग डिसमिस शुदा लोगों की सिफारिशें करते हैं, इनको बहाल नहीं करवाना चाहिए। ये उस बंदे को अगवा करके ले जाते हैं, नदीम को ले जाकर एक, वो भी जगह का नाम अभी मैं बताता हूँ, डिटेल पढ़ूंगा जब मैं, तो वहाँ पे एक हवेली में ले जाते हैं। वहाँ पे जाके, और इतने ज़हीन है ये पुलिस वाले, उसी के नंबर से उसी के दोस्त अली रजा को फ़ोन करके 10 करोड़ का मुतालबा करते हैं। ठीक है, 10 करोड़ में से फिर 5 करोड़ पे आते हैं, फिर 3 करोड़ पे आते हैं, और ये जैसे हमारे पठान नहीं कलीन बेचते हैं, 50,000 रुपये का कलीन तय करके तो दोबारा 5,000 रुपये में वो बेच जाते हैं, वही वाली डील करते हैं। और 15 लाख उस बगवी की गाड़ी में से निकलता है और उसका दोस्त 25 लाख रुपया अली रजा करता है। और इनकी आपस में जो गुफ्तगू है ना, मोबाइल की रिकॉर्डिंग, वो भी सुन लें। वालेकुम सलाम भाई भाई मैं फुल टाइम जान मारदा पिया मैं कर करा के मेरे को जड़ा हाल तक होया ही ना कोई इस 15-16 लाख रुपया रेंज होया है। 16 लाख रुपया मेरे कोल ही इस टाइम। बाकी होर 1-2 बंदियां नूं क्या, वो भी कह रहे ने बड़ी मार खिच धरू के भाई बहुत ज्यादा होएगा, 20 लाख रुपया रेंज हो जाएगा। भाई मैं कर रहा वां, मैं हूं तू वे हेडी रात नूं ना कोई चीज खुली, ना कोई बंदा, ना गल, ना बात, जिन्ना कि मेरे को हो सकता मैं उन्ना फुल जोर मार रहा अपना। अब्दुल्ला ना होया मेरा राबता, अब्दुल्ला दे कोल भी कोई नहीं कैश पिया। जो हो रहा भाई मैं ते अपनी फुल एफर्ट मार। हेलो हाँ दीम यार, भाई वो कह रहे हैं 3 करोड़ रुपया जरा ना वो एने च फाइनल है, उस तो अलावा कोई पैसा नहीं देना थी, मतलब इस तो घट 1 रुपया भी नहीं देना यार। रातों रात इन्ने पैसे कित्थों आ सकते ने नदीम? रातों रात केड़ा ऐसा बंदा है जेड़ा जिदे कोल इन्ने पैसे पए होंगे? कहंदे ने कि कोई किसी नाल गल गुल नहीं करनी, मैं ही करनी है जो करनी है, ते जेड़ा ना जिथे कवांगा उथे पैसे फड़ा दो, बाद चो जरा मैनूं आपे भेज देंगे। ले मतलब कि गारंटी भी कोई नहीं कि पैसे देने तो बाद तेनू भेजणगे कि नहीं भेजणगे? भेज देंगे भाई, ते कहंदे ने ते जेड़ा ना हुण पैसे कह रहे ने कि इन्ने फाइनल जेड़ा है वो 23 लाख रुपया इस टाइम। भाई मैं तेनू एक गल दसां, मेरे को टोटल एक मुंडे नूं, एक यार दोस्त नूं, हर किसी नूं मैं फोन कर लिया, टोटल 23 लाख रुपया मेरे को अरेंज होया। इस तो अलावा मेरे को इस टाइम पैसा कोई अरेंज नहीं हो रहा।
ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀ ਦਾ ਪੈਸੇ ਸੀਦ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋ ਕਿਤੋਂ ਕੋ ਕਰਕੇ ਗਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰੋ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਾ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਗੱਲ, ਨਾ ਬਾਤ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ? ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਓਕੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚੱਲੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੈਸ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ? ਇੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਭਾਈ, ਕਰੋ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਾ WhatsApp ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 4 ਲੱਖ ਤੇਰੇ ਆਪ ਕੋ ਮੰਗਾਇਆ, 5 ਲੱਖ ਅਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ATM ਤੋਂ ਭਾਈ ਕਢਾ ਰਿਹਾ 18-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂ ATM ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਸਭ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਰੇ ਕਢਾ ਲਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਹੀ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਪੈਸੇ। ਓਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂ ਭਾਈ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟੈਕਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਅਰੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਹਿ ਰਹਿਣ ਦੋ ਫਿਰ, ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵੋ। ਤੁਸੀਂ मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी चल रही है और फिर उनको कहते हैं कि ये जो रिंग रोड जा रही है ना, नहर जहाँ पे ख़त्म होती है, उसके नीचे आप पुल से ऊपर से नीचे पैसे फेंक दें। वो 25 लाख रुपए ऊपर से नीचे फेंक देता है। इसमें उसकी 2 तोले की चेन भी उतार लेते हैं और जो उसके पास होता है। और इतने ज़हीन पुलिस वाले कि पुलिस में अगर वो सर्व नहीं भी कर रहे तो रहे तो डिपार्टमेंट में है ना, और उसी के मोबाइल से उसके दोस्त को फ़ोन करा रहे हैं। और इतने सादा, मैं तो नहीं कहूँगा कि सादा लोग वाबर एतवान करने वाला ना गैंग, इतने मासूम। और टाइम से एक पकड़ा गया मीन्स सारे पकड़े गए। इसके ऊपर पुलिस ने 365 की दफ़ा लगाई है, लेकिन 365 क्योंकि अगवा बर एतवान है, जो ही इस पे ये मैं इसमें किसी को तनकीद नहीं करता कि लगानी तहरीर के मुताबिक तो 365 ए बनती थी, लेकिन कोई बात नहीं, ए बी जो भी लगना है वो जब लगेगा तो ये केस जाएगा CCD के पास। और ये अगवा बर एतवान, इससे पहले मैंने जब OCU था जितने भी अगवा बर एतवान देखे हैं वो फुल फ्राई देखे हैं। और इस पे अब देखते हैं कि पुलिस वाले इस पे क्या एक्शन करते हैं, क्योंकि इसमें एक मुबैना इतला के मुताबिक के पुलिस वाले ही मुलव्विस हैं। वो बरखा डिसमिस शुदा हैं या कोई खुडे लाइन लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस वाले हैं। ये मेरे पास मुबैना इतला है, क्योंकि एक पकड़ा गया तो क्योंकि मेरे दोस्त हैं बाबर खान साहब, वो DIG इन्वेस्टिगेशन साहब के पास गए थे, तो DIG इन्वेस्टिगेशन साहब के बारे में उन्होंने पेपर भी दिया था अपने चैनल पे, जिसमें वो फरमा रहे थे कि DIG साहब के हम बकाया तमाम मुलजमान पकड़ लेंगे और ये तयशुदा बात है, ये पकड़े जाएंगे। लेकिन अब ये केस, क्योंकि ये जो अगवा बर एतवान है ये जाता है CCD के पास, तो ये CCD का अब सारे, अब मैं कहूँ आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना है कि CCD को इनके साथ भी उन क्रिमिनल्स वाला सलूक करना चाहिए कि इनको रियायत देनी चाहिए। देखें ना, यहाँ पे अब फिर बंदे को जब अपना किरदार, अपने करैक्टर को वो क्या कहते हैं प्रूव करना पड़ता है और करैक्टर असैसिनेशन से बचना पड़ता है, तो फिर कहते हैं कानून अंधा होता है, कानून के सामने कोई चीज़ नहीं है। ये तो एक बात होगी, लेकिन इन लोगों की जुर्रत देखें कि लाहौर जैसे शहर में CCD का क़याम होने के बाद ये वर्दी में बंदे को अगवा करें और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग है। अपनी वो जो रैंसम की अमाउंट है वो लेके तो बंदा भी छोड़ दिया। गाड़ी की तस्वीर भी आ रही है जिसमें वो सारा वाकया हुआ है। ऊपर से बंदे की वीडियो भी जितनी हम चला सकेंगे हम ज़रूर चलाएंगे। वीडियो पुल के ऊपर से वो पैसे नीचे फेंक रहा है वो भी चल रही है, सारा कुछ हो रहा है। और ये शेर जवान अगवा बर एतवान करके दोबारा जाके इन्होंने सोचा था कि ये लाहौर पुलिस ऐਵੇਂ ही है। लाहौर पुलिस तो जब CCD नहीं थी तब भी किसी को माफ़ नहीं करती थी और उन्होंने ट्रेस कर लिया। अब ये मैं आपको थोड़ी सी ना डिटेल पढ़ के सुनाऊँ, आपको ज़्यादा FIR में नहीं इतना, लेकिन डिटेल पढ़ के बतानी ज़रूरी है। वैसे तो आपने सुन ली हैं, अब ये डिटेल में आपको पढ़। लाहौर हरबंसपुरा में पुलिस वर्दी में मलबूस अफराद की वारदात,
पुलिस यूनिफॉर्म पहने 4 अफराद ने शहरी नदीम के साथ शार्ट टर्म अगवा बरतवान की वारदात की। मुलजमान चेकिंग के बहाने गाड़ी में बैठे और मुतासरा शख्स को नामालूम मकाम पर ले गए। वारदात का मुकदमा 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। मुलजमान अगवा करके 10 करोड़ का मुतालबा करते रहे, 10 मिलियन। मुलजमान ने गन पॉइंट पर दोस्त को कॉल करवा के 25 लाख रुपए मंगवाए। मगवी की कार में मौजूद 15 लाख रुपए भी छीन लिए। मुलजमान ने ऑरेंज ट्रेन स्टेशन के करीब रकम मंगवाई। मगवी के दोस्त की तवान की रकम पुल से नीचे फेंकने की वीडियो भी सामने आ गई। वारदात करने वाले अफराद पुलिस एहलकार हैं या नहीं कि वर्दी का इस्तेमाल हुआ, ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पता लग जाएगा। मुतासरा शख्स के बयान के शवाहिद की मदद से हकायक सामने ले आए। अब वो जो मुतासरा शख्स है ना, वो जो FIR लिखवा रहा है ना, वो FIR नंबर है 4189/2025। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना हरबंसपुरा लाहौर, जनाब अली गुजारिश है कि बंदा झेल पते का रैशी आज मोरखा 17/9/2025 बवक्त तकरीबन 11 बजे रात मैं अपने घर फलां स्कीम से निकलकर सामने पुल अपनी गाड़ी लेकर चढ़ा ही था कि पुल के दरमियान में मुझे 4 पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस 2 मोटरसाइकिल पर सवार ने रोका और 2 कस मेरी गाड़ी की तलाशी के बहाने मेरी गाड़ी में बैठ गए और मुझे ऑरेंज लाइन नज़द रिंग रोड हरबंसपुरा पुल की जानिब मेरे मुंह पर रुमाल लपेटकर मुझे ले गए। कुछ सेकंड के लिए मेरे मुंह से रुमाल उतरा और मैं अपने सामने अलाइड स्कूल नज़द ऑरेंज ट्रेन देखा। लोकेशन के मुताबिक ये लोग मुझे जंडियाला नज़द कब्रिस्तान के साथ हवेली में ले गए और मुझे कहने लगे कि मैं 10 करोड़ दो। बाद में 5 करोड़ डिमांड किया। मुझे मेरे दोस्त अली रजा को फ़ोन कराया, धमकी दी कि अगर तुम ये पैसे मुझे ना दोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। हमारा ताल्लुक खतरनाक लोगों से है। काफ़ी बातचीत के बाद गाड़ी में मौजूद रकम 15 लाख रुपए और मेरे दोस्त से मंगवाई गई 25 लाख रुपए, टोटल 40 लाख रुपए और मेरी गोल्ड की चेन 2 तोला भी उतरवा ली। और फिर मुझे रिंग रोड के पुल के नीचे नज़द लाइट स्कूल मुझे छोड़कर फरार हो गए। मेरे साथ बहुत सख्त ज्यादती हुई है। मेहरबानी फरमाकर इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए और मेरे पैसे और सोने की चेन वापस दिलवाई जाए। मजीद ये मुलजमान मुझसे मेरे मोबाइल नंबर 100 से मेरे भाई और मेरे दोस्त से रब्ता करवाते हैं। अल आरिज। नाज़रीन, ये पुलिस वाले यकीनी और 100% मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये आइस का नशा करते होंगे। उनको पुलिस डिपार्टमेंट में रह के ये नहीं इल्म कि हम मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर लेंगे। FIR में उन्होंने बताया जहाँ पे मुझे लेके गए लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, हर चीज़ ट्रेस हो जाएगी। वो इतने ज़हीन है कि एक अपना मोबाइल नहीं खरीद सके। यानी कि बहुत फाकाकश पुलिस वाले थे जो भी वो यूनिफॉर्म में थे। एक मुबैना पुलिस वाले मैंने कहूँगा अभी तक, क्योंकि इदारे ने और इदारे को इस काम करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी कि अगर ये ओरिजिनल किसी थाने में भी तैनात थे ना तो वो इनका नाम भी देंगे और इनकी जो सज़ा होगी मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब CCD में मेरे हिसाब से अगवा बरतवान का ये कोई इससे पहले कोई ऐसा वाक़या लाहौर में सुना नहीं। ये अगवा बरतवान का CCD के पास ये पहला और ये उनका इम्तिहान भी बन गया केस कि इसमें पुलिस वाले मुलव्वस हैं। उनके साथ वो किस किस्म का बर्ताव करते हैं, सलूक रवा रखते हैं, ये तो पता चलेगा ना कि या इनकी सुलह हो जाती है। जैसे अक्सर आम रूटीन में तो देखा है अगर कोई तैनात हो तो उस पुलिस वाला कोई ज्यादती भी कर जाए तो अक्सर उसकी सुलह हो जाती है। इस केस में अब ये देखना है कि पुलिस CCD से मुझे मुकम्मल, बाकी पुलिस से भी तवक्को है। ये कल परसों मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक बच्चा था जिसका गिरवी घर था, तो उस पर प्रोग्राम से पहले बात सच करनी चाहिए। चक्कर ज़रूर लगवाए हैं लेकिन पुलिस वाले अपने जो वो कार्रवाई है ना जिसमें वो कर रहे होते हैं, वो क्या समन वगैरह ये वो अपनी प्रोसेस मुकम्मल कर रहे थे। और ये अच्छी बात है। हमें शायद आदत पड़ी हुई है पुरानी कि जब तक सिफारिश ना हो आपका पर्चा नहीं होगा, और मैं इस बात को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं समझता क्योंकि हम पुराने लोग हैं, पुरानी रवायात हैं। अब मुझे महसूस हो रहा है कि लाहौर का सिनेरियो चेंज हो गया हुआ है, बल्कि पहले मैं समझ रहा था हो रहा है लेकिन हो गया। बगैर सिफारिश के थाना चूंग में FIR दर्ज हो रही है। आज वो जो विक्टिम था उसका मुझे फ़ोन आया। नाजरीन, ये जो नदीम साहब को अगवा किया गया, मगवी नदीम को, ये पुलिस एहलकारों ने, आप लोग मुझे ना कमेंट बॉक्स में बड़े बड़े अच्छे मशवरे देते हैं। CCD के पास तो इनका केस जाना ही जाना है। इस चीज़ पे मैं बहस नहीं करूंगा कि 365A-B क्यों नहीं लगाई, ठीक है, और मुझे करनी भी नहीं चाहिए। जब वो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में आज़ाद हो जाएगी, इसमें ऐसा कौन सा मसला है। तो इनको ले के ये मेरी समझ लें कि एक, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि CCD कौन कौन से केसों को डील करती है, तो ये केस CCD का, और अल्लाह खैर करेगा ये चारों पकड़े भी जाएंगे। ये पुलिस वाले हों, ये प्राइवेट लोग हों, ये जैसे मर्जी अफराद हों, ये लाज़िमुल मलज़ूम
गिरफ्तार होंगे। और अंजाम इनका क्या होगा, ये आप मैं और आप भी मेरे साथ मुंतजर रहेंगे, क्योंकि आप बताएं कि क्या इनका जुर्म काबिल माफ़ी है। मेरे हिसाब से ऐसे पुलिस अफसरान अगर ये हैं भी या डिसमिस शुदा हैं या जो भी हैं, इनको ऐसी करारवा की सजा देनी चाहिए कि आइंदा से जो पुलिस के डिपार्टमेंट में काली भेड़े हैं ना, उनको एक तरीक साथ सजा मिल जाए। क्योंकि पुलिस का जो डिपार्टमेंट है ना, मेरा इससे अक्सर रब्ता रहता, हम लोग कारोबारी लोग हैं, डिपार्टमेंट से इतना ज्यादा खौफनाक हद तक बुरा नहीं है जितना उसको पेंट किया जा रहा है। सिर्फ ये छोटे अहलकार ये रात को जो गश्त करते हैं, नाकों पे रोक लेते हैं, वही चेकिंग करते हैं, और जब देख भी लेना कि यार ये बंदा एक इज्जतदार आदमी है, तलाशी हम लोग खुद देते हैं गाड़ियों की। क्या हमारे पास क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा रात के टाइम घर जाते फ्रूट होता है, और बाज़ औक़ात कुछ घटिया लोग उसमें से कहेंगे कि सारा वेख लो सी खड़े हैं, एक 200-500 हज़ार ही दे दो, चाय पीनी है। कभी मैं खुद भी दे देता हूँ, काफ़ी दोस्त भी मेरे दे देते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हम गलत करते हैं। कभी वो फ्रूट में से कहेंगे सारे सी खड़े हैं, थोड़ा जल्दी लइए। इस तरह की नीच हरकतें, छोटा, और ये छोटा अमला महकमे की बदनामी का बायस ज्यादा बनता है। बड़े जो अफसरान हैं उनमें से कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून अगर कोई गलती करता है तो उसको सजा भी मिलती है। जैसे वो एक एसपी साहब थे जिन्होंने एक वकील साहब को, नाम लेने की जरूरत नहीं है, तेजाब में फेंक दिया था, सारा कुछ किया था। तो जो उनके साथ हुआ था वो सबको पता, तब सीसीडी नहीं बनी थी, लेकिन जुर्म से नफरत पुलिस को है, ये तयशुदा बात है। आईजी साहब भी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, डीआईजी साहिबान भी कर रहे हैं, सीसीडी भी कर रही है, और सीसीडी रात को चूंग में फिर कोई एक आधा जानवर फुल फ्राई किया है इन्होंने। क्योंकि मैं क्रिमिनल्स को, इस तरह के जो डेस्परेट क्रिमिनल्स है ना, इनको जानवर ही कहूँगा। और ये पुलिस वाले आपने बताना है कि ये जानवरों के ज़िम्मे में आते हैं कि ये काबिल माफ़ी हैं, ये आप लोगों ने बताना है। और सीसीडी आप लोगों की जो कमेंट बॉक्स है ना, उसकी वजह से इसका मेरे हिसाब से फैसला करेगी कि इनके साथ होना क्या चाहिए। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें, ये आपका अपना चैनल है। और इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कभी आपको नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें, ये करें, वो जिसमें कमेंट की जरूरत होती है ना जिस वीडियो में, उसमें मैं जरूर कहता हूं, ताकि इदारे आपके कमेंट पढ़ते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाए कि अवाम क्या चाह रही है। तो आपने बताना है कि इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, कि इनको छोड़ देना चाहिए, इनके बयानात हो जाने चाहिए, या इन्हें माफ कर देना चाहिए। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।